हेलो फ्रेंड्स। मैं सेल्फ जयराम सिंह। तो कल हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात कर रहे थे करंट के बारे में। उसके टाइप्स के बारे में जाना कि करंट कितने प्रकार का होता है, करंट क्या होता है। तो करंट हमारा 3 प्रकार का होता है। थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। करंट हमारा 3 प्रकार का होता है। पहले करंट है क्या? इधर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है। अब करंट कितना होता है, मतलब कितने प्रकार का होता है। ठीक है। तो करंट हमारा 3 प्रकार का होता था। पहला होता था क्या? कंडक्शन करंट, दूसरा कन्वेक्शन करंट और तीसरा क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट क्या होता था? जो कि मतलब करंट कंडक्टिंग मीडियम का जो जिसको फ्लो होने के लिए एक कंडक्टिंग मीडियम चाहिए उसको क्या कहेंगे? कंडक्शन करंट। और जिसको फ्लो होने के लिए कंडक्टिंग मीडियम नहीं चाहिए उसको क्या कहेंगे? कन्वेक्शन करंट। जैसे हम लोग ऊपर से जो ये गिरता है बादल, बिजली जो गिरता है उसके बारे में बात किए थे कि वो कन्वेक्शन करंट का एक एग्जांपल है। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है कि जो कैपेसिटर में जो चार्ज वहां पे एक्यूमुलेट होते जाता है तो वो टाइम के साथ तो वहां पे बढ़ते जाता है ना चार्ज। जैसे जैसे जमा होते जाता है टाइम के साथ बढ़ते जाता है जमा। तो मतलब चार्ज तो वेरी कर रहा है, वहां पे चार्ज वेरी कर रहा है तो करंट होगा और उसी को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे करंट के कुछ लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है। सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है करंट का जो, और भी हम लोग देखेंगे आगे किरचॉफ लॉ क्या होता है ये सब। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? तो ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कोई भी ये वायर है, वायर है, ठीक, कंडक्टिंग वायर है, यानी कि मेटल होगा। हाँ। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये वो हमारा ए है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पर यूनिट इलेक्ट्रॉन एन है। एन इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन तो होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन कैसे होगा ये बात है। पहले कोई भी एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री थोड़ी ना होता है। ये एटम मान लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें जो यहाँ का फोर्स होगा वो कम होगा। ठीक है। तो ये कितना डिग्री टेम्परेचर पे? 0 पे। ठीक है। अब इसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं। रूम टेम्परेचर कुछ तो होता है, तो इसमें एनर्जी देगा, हीट आएगा, कुछ भी हीट देगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा? ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और यही क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमको समझ में आया कि फ्री इलेक्ट्रॉन आया कहां से। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा। ठीक है। और वो मोशन भी करते रहेगा। कैसा मोशन करेगा? जिग जैग मोशन करेगा। ऐसा क्यों मोशन क्यों करेगा? क्योंकि हम तो रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं ना इसको, उसमें तो एनर्जी मिल रहा है, सबको थर्मल एनर्जी। तो वो मोशन करते रहेगा एनर्जी के कारण। और जिग जैग मोशन करेगा क्योंकि उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जिसका जहां मन हो रहा है वहां जा रहा है। कोई इधर टकरा रहा है, कोई इधर टकरा रहा है, फिर इधर घूम रहा है, फिर यहाँ टकरा रहा है, इधर कहीं भी जिग जैग मोशन करेगा। ठीक है। तो अब हमको तो चाहिए करंट। अब देखते हैं जिग जैग मोशन कर रहा है, मान लेते हैं करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए इसमें देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हम देखते हैं कि इधर के डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यहाँ तो जिग जैग मोशन हो रहा है। सॉरी। तो यहाँ पे जिग जैग मोशन हो रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन तो इधर से भी इधर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो हमारा 0 आएगा। ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन में लाना होगा। ऐसा हम लोग कैसे करेंगे? सोचिए ऐसा क्या करें जो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में चले। तो हम सीधा जानते हैं कोई अगर काम हमारे कहने पे नहीं कर रहा है तो उसमें फोर्स लगाते हैं। तो इसमें फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसे लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कैसे आएगा? वो पोटेंशियल की वजह से आएगा। इधर हाई पोटेंशियल देंगे, उधर लो देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और जिसकी वजह से वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए एक बैटरी जोड़ देते हैं। अब
ठीक है, भी जोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो फोर्स लगाया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F इक्वल टू जानते होंगे आप, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज और होता है, E बराबर होता है V बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। E इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो वही लगाएंगे हम लोग। इसका लेंथ हम लोग मान लेते हैं कुछ भी L होगा। हाँ, तो यूनिट लेंथ में जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भी एल लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, भी का, ठीक है। तो हमको तो चाहिए यूनिट लेंथ में, तो 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, भी बाई एल, और यही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि ई बराबर क्या आ गया, भी बाई एल। समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगाता होगा ये, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ये कितना लगाता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगाता होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स बराबर क्या होता है, E इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन पे देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगा रहा होगा इधर आने के लिए, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, हाई टू लो, यानी कि इधर से इधर की डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इधर आएगा, हाई पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर आ जाएगा, इधर। इधर फोर्स कितना लग रहा होगा, इतना, E इंटू ई। ओके, समझ में आ गया। अब तो ये तो हम देख लिए कि इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे फोर्स लगाए और इलेक्ट्रॉन एकदम से सीधा डायरेक्शन में आने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो थोड़ा बहुत टकराते हुए आएगा, बॉडी में तो टकराएगा, ऐसे ऐसे करते हुए मान लेते हैं आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या था, 0 था, और कुछ वेलोसिटी यहाँ पे आया हुआ, तो हम लोग इसका वेलोसिटी निकालते हैं। तो पहले देख लेते हैं, अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन तो होगा यहाँ पे। तो क्या होता है, अभी निकाले थे, एफ ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर E इंटू ई, और हम लोग जानते हैं न्यूटन्स लॉ से, एफ इज इक्वल टू एम ई इंटू ई हो गया। ये बराबर एक्सेलरेशन बराबर कितना आया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय एम, ये आया एक्सेलरेशन हमारा। तो हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी में, वेलोसिटी कितना हुआ, कितने वेलोसिटी से इधर आया, तो वो वेलोसिटी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, लगाते हैं। u तो हमारा 0 है, a कितना है, ये e बाई m, और ये t क्या है, टाउ है। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कोलिजन के बीच में, कोलिजन होने में कितना देर टाइम लगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये अति से ही टकराया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो टकराएगा नहीं। पहले 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराएगा नहीं, क्योंकि वो टकराएगा तो फोर्स, डिस्टेंस 0 हो जाएगा। डिस्टेंस 0 होगा तो कूलम्ब लॉ से फोर्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ऐसा होगा नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराएगा नहीं। वो मान लेते हैं इधर टकराया, या उससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आया तो इसे रिपेल हो गया, ऐसे करके जाता होगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो ये होता है। अब हमारा वेलोसिटी क्या आ गया, ई बाई एम इंटू टाउ, इसको यहाँ पे लिख देता है। यहाँ का वेलोसिटी कितना आएगा, ई बाई एम इंटू टाउ, ये। अब देखते हैं
अब तो ऐसा तो पूरे में होता आ रहा होगा, यहाँ टकराएगा फिर जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ से वेलोसिटी यहाँ आएगा, फिर इतना आएगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज। एवरेज चाहिए हमको, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज निकाल लेते हैं, v एवरेज बराबर क्या आ जाएगा, पहले तो जीरो था, जीरो प्लस उसके बाद वेलोसिटी क्या आ गया, e इंटू टाउ अपॉन में m बाय 2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया e टाउ अपॉन में 2m। फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि v एवरेज जो आया वो e टाउ बाई 2m आया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमको क्या पता चल गया, vd इक्वल टू क्या आया, e बाय 2m इंटू टाउ। अब ये m क्या है, m है इलेक्ट्रॉन का मास, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसको m भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको वेलोसिटी पता चल गया कि कितना वेलोसिटी से एवरेज जो इलेक्ट्रॉन होगा इधर की तरफ आ रहा होगा। अब हमको करंट पता करना है। करंट हमको कैसे पता चलेगा कि यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पार हुआ या गया, वही हमारा क्या हो जाएगा, करंट। अब देखते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये और एक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका वेलोसिटी कितना है, वन टाइम में हमको चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से हम कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं। तो वन टाइम में कितना दूर चलेगा, दूरी हमको निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा क्या है, vd, और टाइम क्या है 1, यानी कि ये दूरी जितना चलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। इतना देर में इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ से यहाँ आया। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इतना तो इलेक्ट्रॉन है, हमको चार्ज चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए। तो हमको q कितना आ गया, e और n, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये a है और ये दूरी है। दूरी में ये एरिया से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, a vd आ गया, ठीक है। n e n a vd, ये आ गया हमारा टोटल चार्ज। अब क्या चाहिए हमको, करंट चाहिए। तो करंट हमको चाहिए, I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। कितना टाइम है, वन टाइम। Q कितना है, Q कितना है, N E A V D अपॉन में 1, यानी कि करंट हमारा क्या आ गया, N E A V D। ये आपको पता होगा, आप 12th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो करंट कितना आ गया मेरा, NEAVD, ठीक है। ये आ गया करंट। अब हमको ये पता चल गया, ये समझ में आया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन था वो मान लिए थे n इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम था। अब उसमें चार्ज हमको निकालना है, इसमें चार्ज निकालना है, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है जो कि इधर पार कर रहा है, ठीक है। वन टाइम में इतना था, इधर वन टाइम में इधर पार हो जाएगा यूनिट टाइम में, क्योंकि VD चल रहा है, VD में यहाँ आया फिर पार हो जाएगा, यानी कि वन टाइम में इतना इलेक्ट्रॉन हमारा पार होगा। तो ये हमको पहले एरिया चाहिए कि इस एरिया में, इस वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, पर वॉल्यूम में कितना है 1, यानी कि 1 वॉल्यूम में इतना है। तो इस वॉल्यूम में कितना होगा, ये गुना कर देंगे, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, VD इंटू ए गुना n, ये पूरा इलेक्ट्रॉन मेरा निकल जाएगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, अब हमको उसमें चार्ज चाहिए, तो ये VD इंटू ए, उसमें क्या कर देंगे, n इलेक्ट्रॉन था उसमें चार्ज से गुना कर देंगे, तो मेरा टोटल चार्ज इसमें निकल जाएगा। अब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन इधर जितना आया वही हमारा क्या हो गया, करंट। तो एक सेकंड से भाग दे दिए Q में T से, तो क्या आया मेरा, I इज इक्वल टू NEAVD। अब इसको पूरा डिलीट करते हैं। अब मेरा जो आया
आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी ये ई बाई 2m इंटू टॉ, ये आया। अब देखते हैं ए को इधर कर देते हैं, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, आई बाई ए बराबर एन ई वी डी। आई बाई ए जो है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, करंट डेंसिटी जे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एन ई वी डी, ठीक है। ये आ गया मेरा, इसको देख लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, J इक्वल टू आ गया एन ई वी डी। अब जो इस वी डी को लिख देते हैं, एन ई वी डी बराबर क्या है, ई अपॉन इधर डा है इंटू 2m, तो J बराबर क्या आया, एन ई स्क्वायर डा अपॉन 2m इंटू ई। अब देखिए किसी भी ये दिख रहा है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन में तो ये सब तो कांस्टेंट होगा, कंडक्टर में ये सब तो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल। अब देखते हैं वेरिएबल तो ये होगा, इसको हम बदल सकते हैं, ये सब तो बदल नहीं सकते हैं, तो ये सब कांस्टेंट मान लेते हैं। तो जे बराबर, और इसका कांस्टेंट का नाम धर देते हैं, नाम रखते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या है, रेसिस्टिविटी। तो ये हो गया क्या, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये क्या है हमारा ओम्स लॉ इन 0.5, ओम्स लॉ इन 0.5, जे इक्वल टू सिग्मा। ये पता चला कहाँ से आया, इतना प्रोसेस है, उसके बाद आया जे इक्वल टू सिग्मा ई। यहाँ तक आप लिख लीजिए। जे इक्वल टू सिग्मा ई, यहाँ तक हो गया। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का एक ये लिख दीजिएगा, ओम्स लॉ का फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको और ज्यादा डिटेल में चलते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। ये खत्म करते हैं और जे इक्वल टू सिग्मा ई से आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला में लिखते जाता हूँ कौन कौन सा फॉर्मूला आया। एक आया क्या, आई बराबर एन वी ए वी डी, और अभी तुरंत आया जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, रेसिस्टिव। ये जे क्या है, करंट डेंसिटी है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रो, कंडक्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं जे इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ई। अब जे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन ए, 1 बाई रो है, हाँ। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, वी बाई एल, अभी तुरंत हम लोग पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कैसे क्या करें, तो इसको ए को उधर भेज देते हैं, ठीक है। आई बराबर क्या हो गया, ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वी ए अपॉन रो एल, ठीक है। ये आया, तो आई बराबर, इस ए को हम नीचे कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम एक साथ लाना चाहते हैं। तो v बराबर, इसको हम लोग नीचे करेंगे तो रो एल अपॉन ए आएगा, ठीक है। इसको नीचे कर दिए, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ गुना हो जाएगा, यही आएगा। तो आई बराबर हमारा ये आया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर, रेसिस्टेंस। तो इसको हम लोग कांस्टेंट है, इसको आर लिख देते हैं। यहाँ से आई बराबर क्या हो गया, वी बाई आर, ठीक है। तो v बराबर क्या आ गया, आई आर। ये हमारा है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, आई बराबर वी बाई आर। देख लीजिए,
आगे समझ में। आर बराबर क्या आया, आर बराबर रो एल बाई ए। एल क्या है, जो उसका लेंथ होगा मटेरियल का, और ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का। तो हमारा प्रूफ हो गया। ये सब फॉर्मूला आया, देख लीजिएगा ध्यान में। इसे समझ में आया, डेरिवेशन आया होगा पक्का, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा अच्छा है। इसको खत्म करते हैं, देख लीजिए आप लोग। अब रेसिस्टेंस तो आया मैथमेटिकल, और इसको डिफाइन कैसे करें। रेसिस्टेंस कहते किसको है, और ज्यादा डिटेल में जा सकते थे लेकिन नहीं जाना है उतना, यहाँ तक काफी है। ठीक है, रेसिस्टेंस आया कैसे, ये भी एक लॉजिक है। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट करिएगा, और वो भी वीडियो बनाएंगे, आधा घंटा का जाएगा लगभग। तो रेसिस्टेंस हम बताएंगे कि रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कैसे होता है। ये तो मैथमेटिकल आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, आर। तो अब रेसिस्टेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन है। रेसिस्टेंस का काम क्या है, रेसिस्टेंस का काम क्या है, व्हाट इज रेसिस्टेंस। आर, इसका काम क्या है, करंट के फ्लो में क्या इसका वर्क है। तो रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो हो रहा है उसको फ्लो होने का अपोज करता है, यानी कि यह कहता है कि फ्लो मत हो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को, इट इज रेसिस्टेंस को, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, it is the property of resistor which oppose the flow of electron or current। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम। इसको ऐसे, इसका ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट। इसका SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही रखते हैं, ये लिख लीजिए। और आगे हम लोग देखेंगे, रेसिस्टर पढ़ लिए, एलिमेंट हम लोग ये BEE में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट पढ़ना है, तो उसका रेसिस्टर एक पार्ट है। रेसिस्टर के बारे में जान गए, आगे हम लोग देखेंगे इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो को शेयर करिए, जो भी स्टूडेंट है जो नहीं समझ में जिसको आता है उसको शेयर करिए, वो देखेंगे, और कमेंट करिए आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे बनाते रहेंगे। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, ठीक है, थैंक्स। आज यहीं तक रखते हैं। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और अपने से डिराइव करिए कि ये आया कहाँ से, इसके बारे में सोचिए। जो नहीं आता है समझ में, आप व्हाट्सअप करिए या कांटेक्ट करिए हमसे। ठीक है, बताऊंगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। रेसिस्टर हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, आगे हम लोग इंडक्टर कैपेसिटर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।